हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नर्सिंग एजुकेशन काउंटर पे बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। तो मैं फिर से एक नए वीडियो के साथ आ गई हूँ आप लोग के पास। और यह वीडियो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है सभी बिहार के नर्सिंग पैरामेडिकल स्टूडेंट्स के लिए, जो अभी एनएम जीएनएम फार्मेसी ओटी ड्रेसर जो कर रहे हैं बिहार से, उनके लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो आइए देखते हैं, इस वीडियो को शुरू करते हैं। और अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, हमारे चैनल को लाइक कर दीजिएगा इस वीडियो को, ताकि हमारा मोटिवेशन बना रहे। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। तो जैसा कि आप लोग को हेडलाइन दिख रहा है कि स्वास्थ्य विधि नर्सिंग की परीक्षा के लिए सक्षम संस्था। जी हाँ, पहले क्या था कि जो भी हमारा बिहार में पैरामेडिकल या नर्सिंग का जो 2021 तक क्या था कि जो भी कोर्सेज़ थे उनका एएनएम या जीएनएम पैरामेडिकल के जो भी कोर्सेज़ थे वो सभी का जो एग्ज़ाम होता था, फाइनल एग्ज़ाम होता था, वो किसके द्वारा लिया जाता था? बीएनआरसी के द्वारा लिया जाता था। बीएनआरसी, बिहार नर्सिंग रजिस्टर काउंसिल के द्वारा लिया जाता था। लेकिन जो 23 में आया, उसके बाद जो कोर्स आया 23 के बाद, जो भी 23 में कोर्सेस आए, उसके बाद जो 25 मतलब जो भी कोर्सेस आए हैं वो सभी का एग्ज़ाम किसके द्वारा? यूनिवर्सिटी के द्वारा, मतलब हेल्थ विभाग के जो यूनिवर्सिटी थे उसके द्वारा कंडक्ट कराया जाने वाला था। लेकिन क्या था कि यहाँ पे कुछ प्राइवेट कॉलेजेस या फिर जो भी कॉलेजेस थे वो क्या किए, केस कर दिए थे, जिसमें कि क्या हो कि नहीं, हमको बीएनआरसी से ही करवाना है अपना एग्ज़ाम, ठीक है, कंडक्ट करवाना है। तो उसको लेकर के क्या था कि बहुत दिनों से केस चल रही थी, तो उसकी फाइनल जो है वो देखिए यहाँ पे सुना दी गई है। जो भी कोर्ट का जो फैसला था वो यहाँ पे सुना दिया गया। तो आइए चलिए इस वीडियो को देखते हैं और पढ़ते हैं इसमें क्या क्या दिया गया। पटना हाईकोर्ट ने निजी नर्सिंग संस्थानों की ओर से दायरा याचिका को खारिज कर दिया। जी हाँ, जो भी पहले डाले थे सब लोग अर्जी की, जो हम लोग को बीएनआरसी के, तो उसको खारिज कर दिया गया, ठीक है, हाईकोर्ट के द्वारा। उसके बाद बोल रहा है बिहार में जीएनएम बिहार स्वास्थ्य विज्ञान विधि को एएनएम जीएनएम पाठ्यक्रमों की परीक्षा संबद्धता के अधिकार देने का सरकारी आदेश को चुनौती दी गई थी, ठीक है, मतलब वही की चुनौती दी गई थी कि हमको बीएनआरसी से ही करवाना है एग्ज़ाम कंडक्ट, नहीं कि यूनिवर्सिटी से, ठीक है। तो वही बोल रहा है। उसके बाद बोल रहा है न्यायमूर्ति हरीश कुमार की एकल पीठ के आदेश कहा गया है कि बिहार स्वास्थ्य विभाग विधि नियम 2021 के तहत विधि के पूरे राज्य में स्वास्थ्य विज्ञान से संबंधित सभी संस्थानों की परीक्षा आयोजित करने और संबंध के वैधानिक अधिकार है। मतलब बोला गया था कि 2021 तक ऐसा था कि क्या था कि जो बीएनआरसी के द्वारा किया जाएगा, लेकिन 2021 के बाद कहा गया कि नहीं, जो एग्ज़ाम लेने का जो अधिकार है वो किसका? यूनिवर्सिटी का है, ठीक है। तो यूनिवर्सिटी को ही ये अधिकार दिया जाना चाहिए। उसके बाद कोर्ट ने कहा कि यह अधिनियम अभी सभी पूर्ति नियमों पर प्रभावी होगा, क्योंकि यह विशेष रूप से स्वास्थ्य शिक्षा में एकरूपता लाने के लिए गुणवत्तापूर्ण से प्रशिक्षण के उद्देश्य से लाया गया। और यह किस लिए लाया गया था? क्योंकि क्या है कि वहाँ पर क्या होता था, बहुत ज़्यादा चीट वगैरह चलता है, जिससे कि क्या है कि जो बच्चे कभी कॉलेज का शकल तक नहीं देखे, वो क्या होते थे 90% 95% तक के ले आते थे, ठीक है। तो इस व्यवस्था को अच्छा बनाने के लिए और शिक्षा को और बेहतर बनाने के लिए नर्सिंग के क्षेत्र में या फिर पैरामेडिकल के क्षेत्र में उसमें गुण लाने के लिए, है ना, उसमें मतलब क्वालिटी लाने के लिए तो ऐसा किया गया था, ठीक है। तो आवेदन संस्थानों की ओर से कहा गया है कि बिहार नर्सिंग रजिस्ट्रेशन काउंसिल की नर्सिंग पाठ्यक्रमों की संबद्धता और परीक्षा लेने की प्राधिकृत संस्था है, ठीक है। तो बोला गया कि इसीलिए क्या है कि अब संस्था को, मतलब यूनिवर्सिटी को, ये सौंप देना चाहिए। उसके बाद यह कहा गया कि भारतीय नर्सिंग परिषद अधिनियम 2000 के इसलिए यह विधिवत परीक्षा नहीं ले सकते, ठीक है। इसमें कुछ प्रॉब्लम था जिसकी वजह से यह नहीं ले रहे थे। लेकिन महाधिवक्ता पाके शाही ने अर्जी का विरोध करते हुए कहा कि विधि अधिनियम के लागू होने के बाद नर्सिंग, पैरामेडिकल, डेंटल, फार्मेसी संबंध सभी पाठ्यक्रम स्वास्थ्य पाठ्यक्रम विधि के अधीन ही होंगे। तो उसके बाद बोला गया कि जो भी, अब पहले तो कोई प्रॉब्लम था इस वजह से नहीं हो, लेकिन अब क्या है कि अब जो भी एग्ज़ाम लिया जाएगा वो सभी किसके द्वारा? तो यूनिवर्सिटी के द्वारा, बिहार में जो हेल्थ यूनिवर्सिटी है उसके द्वारा लिया जाएगा, ठीक है। तो ये अपना फैसला सुना चुकी है, ठीक है, कैसे लेना है। तो जो भी अब नर्सिंग स्टूडेंट या फिर जो भी एनएम कर रहे हैं या फिर जीएनएम कर रहे थे, ठीक है, एनएम या जीएनएम, फार्मेसी, ओटी ड्रेसर, है ना, तो जो भी कोर्सेज़ कर रहे थे, तो बाबू पहले तो आप लोग ने ऐसे हो जाता था, लेकिन अब क्या है कि अब इसमें क्या है, थोड़ा सा आपको क्या करना पड़ेगा, पढ़ाई करनी पड़ेगी, तभी जाके आप एग्ज़ाम क्रैक कर पाओगे या फिर एग्ज़ाम पे पास हो पाओगे। क्योंकि पहले तो 90% 95% लोग कैसे ही आ जाते थे, लेकिन जब यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम कंडक्ट कराने लगेगी तो क्या होगा कि आपको ये सब चीज़ चीट वगैरह के भरोसे नहीं रहना पड़ेगा, ठीक है। तो उसके लिए आपको पढ़ाई करनी पड़ेगी और पढ़ाई के लिए आपको प्रिपरेशन करना पड़ेगा। तो प्रिपरेशन के लिए मैं अच्छे से आपका प्रिपरेशन सभी एग्ज़ाम का, सभी सब्जेक्ट का मैं अच्छे तरीके से प्रिपरेशन आपको करवा दूँगी। तो अगर आप मेरे इस चैनल से जुड़े रहेंगे तो आपको तरह तरह के सारे क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे इस पे, और